नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी उत्तर प्रदेश और दुबई से। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के थाना मटोंद क्षेत्र का एक गांव है गैरा मुगले। इसी गांव के रहने वाले शहजादी खान को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई थी 31 जुलाई 2023 को। वह 10 फरवरी 2023 से पुलिस हिरासत में थी दुबई में। आखिर शहजादी खान के साथ क्या हुआ था, वह दुबई कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ जो वह पुलिस हिरासत में थी और उसको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, आखिर शहजादी खान के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आप। दरअसल सोमवार 3 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी शहजादी खान के पिता शब्बीर खान की याचिका पर। उन्होंने एक याचिका दायर की थी और जाना था कि उनकी बेटी शहजादी खान को दुबई में फांसी दी गई है अभी तक या नहीं दी गई है। वह अपनी बेटी की सलामती के लिए चिंतित थे और अपनी बेटी का हालचाल जानना चाहते थे। दिल्ली कोर्ट में चली इस सुनवाई में विदेश मंत्रालय की ओर से पुष्टि की गई, साक्ष्य पेश किए गए कि अबू धाबी की अलबदावा जेल में भारतीय लड़की शहजादी खान को फांसी की सजा दे दी गई है 15 फरवरी 2025 को और उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च 2025 को होना है। तो शहजादी खान को बुधवार 5 मार्च 2025 को दफना दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहजादी खान के माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है, उन्होंने सरकार से, भारतीय सरकार से मदद मांगी, विदेश मंत्रालय में गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। उन्होंने नेताओं से गुहार लगाई, उन्होंने फिल्मी हस्तियों से गुहार लगाई, परंतु कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया और उनकी बेटी को मौत की सजा दे दी गई। हालांकि पिता शब्बीर खान ने बताया कि 28 फरवरी 2025 तक भी उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी को फांसी की सजा दे दी गई है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ 14 फरवरी 2025 को आखिरी बातचीत हुई थी, शुक्रवार के दिन, जब शहजादी बेटी ने उनसे बताया था कि अबू ये मेरी आखिरी बातचीत है, हो सकता है कि अब मैं आपको फिर कभी कॉल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है और मेरी अंतिम इच्छा पूछकर आपसे मेरी बात करवाई जा रही है। थोड़ी देर बेटी माता पिता बात करते हैं। शब्बीर खान ने बताया कि उनकी बेटी शहजादी ने यह भी कहा कि आप केस वापस ले लो, क्योंकि जो आपने केस किया है इसमें आप परेशान होते रहेंगे, लेकिन आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। यही हुआ, पता चला कि और 15 फरवरी को ही उसको फांसी की सजा दे दी गई। हालांकि शुरू में पहले ये माना जा रहा था कि शायद उसको फांसी की सजा नहीं दी गई है, क्योंकि अबू धाबी की पुलिस ने शिकायतकर्ता फैज और उसके परिवार से भी कांटेक्ट किया था और उनको बोला था कि जब फांसी की सजा दी जाएगी 15 फरवरी को तो वह जेल में उपस्थित रहें अगर वह चाहें तो। लेकिन फैज जेल में उपस्थित नहीं हुए थे अपने परिवार के साथ में और उनको भी नहीं पता था कि शहजादी खान को फांसी की सजा दे दी गई है या नहीं। ये माना जा रहा था कि पुलिस शायद उनको दोबारा से कांटेक्ट करेगी, पुलिस ने दोबारा से उनको कांटेक्ट नहीं किया, तो ये माना जा रहा था कि शायद शहजादी खान को अभी तक फांसी की सजा नहीं दी गई है। शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने यह भी बताया कि पीड़ित परिवार ने यह कहा था कि वह कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बेटी को फांसी की सजा गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर परिवार नहीं चाह रहा था कि वह कोई भी कार्रवाई आगे अब इस केस के ऊपर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अबू धाबी की जेल में शहजादी खान को फांसी की सजा दे दी गई। जब इसके ऊपर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि अबू धाबी के कानून और नियमों के अनुसार जब भी कोई केस रजिस्टर्ड हो जाता है हत्या का, तो वह पुलिस के और वहां की सरकार के अंडर कंट्रोल हो जाता है और उसमें फिर परिवार कुछ नहीं कर पाता। वह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ वहां की पुलिस और सरकार को होता है और न्याय के हित में फिर परिवार उपस्थित रहे या न रहे, अबू धाबी के नियमों के अनुसार शहजादी खान को फांसी दे दी गई। शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने आरोप लगाया था आगरा के रहने वाले उजैर के ऊपर, जिसे आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई और आरोप लगाया था कि उजैर ने शहजादी खान को बेच दिया है अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार फूफा फैज और फूफी नादिया। परंतु जब पुलिस ने इस एफआईआर के ऊपर जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। थाना मटोंद के थाना प्रभारी संदीप कुमार का कहना है कि बांदा की पुलिस, थाना मटोंद की पुलिस जब आगरा जाकर
उजैर के परिवार से और उजैर से पूछताछ की तो उसने सबूत पेश किए पुलिस के सामने और उन्होंने बताया पूछताछ में कि शहजादी खान खुद अपनी मर्जी से दुबई गई थी उसके फूफा फूफी के पास और इसमें शहजादी खान के परिवार की रजामंदी थी। जब शुरू में परिवार को पैसे मिलते थे सैलरी के तब तो परिवार ने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही उन्हें शहजादी खान की सैलरी मिलना बंद हो गई तो उन्होंने मेरे ऊपर भी आरोप लगा दिए। दरअसल पूरी कहानी क्या है शहजादी खान की और उजैर खान की, तो आपको बता दूं शहजादी खान और उजैर के संबंधों की कहानी 2020 से शुरू होती है, कोरोना काल पीरियड से। परंतु अगर बात शहजादी खान के संघर्षों की करें तो उसके संघर्षों की कहानी शुरू हो जाती है शहजादी खान के बचपन से ही। जब वह बचपन में छोटी थी तो गैस पर कोई पानी या चाय कुछ उबल रहा था, उसको जैसे वह लेने लगी तो वह पूरा उबला हुआ पानी या चाय उसी के ऊपर गिर गया शहजादी खान के, और शहजादी खान का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था, उसका चेहरा बिगड़ गया था। जैसे जैसे शहजादी खान बड़ी हुई तो अब वह अपना चेहरा देखकर परेशान रहती थी। वह एक एनजीओ से भी जुड़ी थी, रोटी बैंक से। वह अपने काम में बिजी रहती थी और वह अपने चेहरे को ठीक करवाना चाहती थी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। इसके लिए वह पैसा कमाना चाहती थी, पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वह अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने चेहरे को ठीक करवा सके। इसी के लिए उसने 2020 में कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी तो वह सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और उसी सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले उजैर से हो जाती है। उजैर से वह बातचीत करती है तो उजैर उसको बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसका चेहरा ठीक हो सकता है और वह किसी से मिलवा देगा। दरअसल शहजादी खान को नौकरी की तलाश थी तो उजैर ने बताया कि उसके फूफा फूफी ताजगंज एरिया में रहते हैं और उन्होंने शहजादी खान को अपने फूफा फूफी के घर पर भी भेज दिया। शहजादी खान वहां चली गई, वहां काम करने लगी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद उजैर के फूफा फूफी दुबई में जाकर रहने लगे। अब शहजादी खान उनके पास दुबई में भी चली गई। यही बात उजैर ने पुलिस को बताई है अपने पक्ष में। उसने सबूत भी पेश किए हैं पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के समय पर, और उसने बताया कि शहजादी खान खुद अपनी मर्जी से उसके फूफा बुआ के घर पे गई है काम करने के लिए, लेकिन उजैर को फंसाया जा रहा है। उजैर खान आगरा में तोप खाने के नाई की मंडी में हींग वाली मार्केट में जूतों की दुकान चलाता है, जूता कारोबारी है। उसने बताया कि शहजादी खान के दुबई जाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। उसने कहा कि उसने पुलिस आयुक्त को भी अपनी शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसने पुलिस के सामने रखे सारे सबूत, तो पुलिस ने अब जो एफआईआर शहजादी खान के पिता ने उजैर के खिलाफ लिखवाई थी वह एफआईआर का निस्तारण करके पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है कि अब इस मामले में कोई भी और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उजैर और उसके परिवार से पूछताछ की गई आगरा जाकर तो कोई भी ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए या उजैर और उसका परिवार किसी भी तरीके से इस केस में शामिल हो शहजादी को दुबई भेजने में, उसको बेचने में। लेकिन बात करें शहजादी खान की तो अब उसके शव का भी अंतिम संस्कार बुधवार 5 मार्च 2025 को कर दिया गया। एक शहजादी खान, एक भारतीय लड़की शहजादी खान जिसे दुबई में फांसी की सजा दे दी गई। हालांकि उसके माता पिता शब्बीर खान शहजादी खान के शव को भारत लाना चाहते थे, लेकिन जब इस बारे में पता किया गया कि आखिर उसका शव भारत में क्यों नहीं आ सका तो पता चला कि दुबई सरकार ने यह कहा है कि परिवार इस हालत में नहीं है कि वह इस महंगे खर्चे को उठा सके और शहजादी खान का शव वह परिवार भारत में मंगाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, तो इसलिए शहजादी खान का अंतिम संस्कार दुबई में ही कर दिया गया। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हम बहुत सारी इच्छाएं अपने मन में पाले रखते हैं और हम किसी के भी संपर्क में आकर किसी के भी बातों में आकर उसको सच मान लेते हैं और जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। जैसे शहजादी खान को नौकरी से शुरू हुई बातचीत उसके मौत तक पहुंची। आखिर उत्तर प्रदेश की लड़की शहजादी खान को दुबई में फांसी किस गुनाह किस अपराध के लिए दी गई है? तो आपको बता दूं कि शहजादी खान दुबई में फैज और नादिया के घर और वह बच्चों को संभालने का काम करती थी। फैज का एक बेटा 4 महीने का था जिसको संभालती थी शहजादी खान, लेकिन उसकी मौत हो जाती है एक दिन।
उसका आरोप लगाया फैज और उसकी पत्नी नादिया ने शहजादी खान के ऊपर कि शहजादी खान ने पीट पीट कर फैज के बेटे की हत्या कर दी है। एफआईआर उसके नाम की दर्ज कराई और फिर पुलिस ने उसको गिरफ्त में लेकर उसको जेल में डाल दिया। पुलिस हिरासत में शहजादी खान थी 10 फरवरी 2023 से। हालांकि शहजादी खान ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उसने फैज के बेटे की हत्या नहीं की। उसने ये बताया कि फैज की पत्नी नादिया बेटे को इंजेक्शन लगवा कर लेकर आई थी हॉस्पिटल से, तो बच्चा बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई। जबकि फैज और उसकी पत्नी नादिया का यह कहना है कि बच्चे को चोटें लगी हुई थी, शहजादी खान ने उसको पीटा है बुरी तरीके से, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। और यही मामला था कि 10 फरवरी 2023 को शहजादी खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से शहजादी खान पुलिस की हिरासत में थी। वह अबू धाबी की अलबदावा जेल में कैद थी। 31 जुलाई 2023 को उसको फांसी की सजा सुनाई गई और 14 फरवरी 2025 को उसकी अंतिम इच्छा पूछकर उसके बाद उसके माता पिता दर्ज करवाई गई। उस दौरान शहजादी की बात काफी देर तक उसके माता पिता से हुई, जिसमें शहजादी खान ने बताया कि उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और शायद अब उसकी बात कभी भी आप लोगों से मैं कभी भी आपको कॉल नहीं कर पाऊंगी, ऐसा शहजादी खान ने बताया था। लेकिन उसको फांसी की सजा दी गई है या नहीं दी गई है, परिवार में इस बात का संशय था, क्योंकि अब अबू धाबी पुलिस ने फैज के परिवार से भी कांटेक्ट किया था और उनको 15 फरवरी को जेल में आकर फांसी की सजा के समय उपस्थित रहने को कहा था कि अगर आप चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन फैज का परिवार नहीं आया। शब्बीर खान ने यह भी बताया कि परिवार ने यह कहा था कि अब वह इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी शहजादी खान को फांसी दे दी गई। आखिर क्यों? परिवार अगर इस मामले पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं चाहता था तो फिर दुबई सरकार ने शहजादी खान को फांसी क्यों दे दी? तो इसमें जांच पड़ताल में सामने आया कि जब कोई अपराधी हत्या का या इस प्रकार का कोई अपराध होता है और मामला रजिस्टर्ड होकर पुलिस और सरकार के पास पहुंच जाता है, तो वह सीधे तौर पर पुलिस और सरकार का मामला हो जाता है। उसमें फिर परिवार साइड हो जाता है, पक्ष सरकार और पुलिस बन जाती है। तो यही कारण है कि शहजादी खान को फांसी दी गई है, पीड़ित परिवार के ना चाहते हुए भी। शहजादी खान का संपर्क आगरा के उजेड़ से फेसबुक के जरिए हुआ था। दोस्ती हुई, नौकरी के लिए बात हुई, लेकिन बात मौत तक ले गई। नौकरी से शुरू हुई बात मौत पर एंड हो जाती है। किसी भी जालसाज में, ऐसे किसी भी भ्रम में, किसी की भी बातों में आने से आप बचने का प्रयास कीजिए। अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के पीछे आप अंधे मत हो जाइए कि आपका जीवन ही दांव पर लग जाए, आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। यही हुआ शहजादी खान के साथ। नौकरी से शुरू हुई बात चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने की तमन्ना लिए शहजादी खान दुबई तक पहुंची और जहां वह मौत के फंदे तक पहुंच गई और जीवन का अंत हो गया। तो आपका जीवन अनमोल है, इस जीवन की रक्षा सुरक्षा कीजिए, अपने सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर किसी के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए कि आपका जीवन अनमोल है। आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।